हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे आज यूज़ ऑफ ए एन और द। ए एन और द का यूज़ बड़ा ही सिंपल है और जो भाई इसके बारे में नॉलेज रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी है, क्योंकि उसको मैं काफ़ी शॉर्ट में इसको वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस वीडियो को पढ़ेंगे सेंटेंस को। दिस इज़ ए कॉव, देट इज़ एन ऑक्स, आई एम ए टीचर, आई एम एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ thief, he is an officer, this is water, this is oil, that is मोहन। अब इसके अंदर देखिए, मैंने कहीं पर आपको देखो ए लगा हुआ है, कहीं पर आपके एन लगा हुआ, कहीं पर आपके ए लगा हुआ, कहीं एन, कहीं ए, कहीं एन, कहीं पर कुछ भी नहीं है और कहीं पर ए और एन है। इस वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की ए और एन का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दा समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम समझते हैं, सबसे पहले ए एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल के पहले होता है। आप ये अपनी ब्रेन में फिट कर लीजिए। ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है, जबकि ए का यूज़ उस वर्ड से पहले होता है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का होना उसमें शर्त है, जबकि ए का यूज़ उस वर्ड से पहले होता है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड आना चाहिए, तभी आप वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना वहाँ पर आपका एन का यूज़ है। वहीं एन का यूज़ करते हैं उस शब्द से पहले होगा जिसका उच्चारण, जिसका साउंड क्या होगा, वोवेल साउंड से शुरू होगा। यानी अगर आपके कहीं कोई वर्ड है, अब कॉन्सोनेंट तो लिख रहा है, दिखने में तो दिख रहा है आपके कॉन्सोनेंट है, बट क्या हो रहा है, वो वोवेल से शुरू हो रहा था। आप समझ लेना, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आपको ए लगाना है, और अगर आपका कहीं में दिख रहा है वोवेल्स का साउंड है, और वोवेल्स को बोलते हैं ए ई आई ओ यू बोलते हैं। अगर ए ई आई ओ का अगर साउंड आपको क्लियर होता है वहाँ पर, तो आप समझ लो। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दिस इज़ ए कॉव, दिस इज़ ए कॉव, तो कॉव के अंदर देखिए आपके क्या साउंड आया, कॉन्सोनेंट साउंड आया, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। दिस इज़ ए कॉव, देट इज़ एन ऑक्स, ऑक्स, देट इज़ एन ऑक्स, तो इसमें हमने क्या किया, ऑक्स, तो इसमें आया ओ, मतलब ए ई आई ओ यू, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वोवेल साउंड आया, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। और अगर इसको सिंपल तरीके से वर्ड समझना हो तो आपको देखो, शुरू में क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसलिए हमने एन लगा दिया। सिंपल सी बात है। बट ये इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर आप समझना चाहते हो, अगर अच्छी तरह से डीपली समझना चाहते हो, तो आपको वोवेल साउंड्स को पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको वो पूरा ब्रेन आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप उसको डीपली समझ सकते हो। और ऐसे कई बार ऐसा वर्ड होता है कि सामने कॉन्सोनेंट होता है, बट वहाँ पर क्या होता है, आपके एन आ जाता है। जैसे यूरोपियन, तो यूरोपियन के अंदर ई आ रहा है, बट आपके देखो वहाँ पर असल में वहाँ पर क्या होगा, ए आएगा। यूरो क्यों है, यू, और साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप वहाँ पर यूरोपियन आएगा। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो इसके अंदर क्या आया, आपके ए का वर्ड आया। तो ए जो है आपका यहाँ पर किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आया है। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, एन ए आया, देखो इसी वजह से हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया। ही इज़ अ थीफ, ही इज़ अ थीफ, तो ए थीफ क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आया, इसलिए हमने ए लगा दिया। ही इज़ अ ऑफिसर, ही इज़ एन ऑफिसर, ही इज़ एन ऑफिसर, वो ऑफिसर है। दिस इज़ वाटर, दिस इज़ वाटर, तो यहाँ पर जो वाटर है वो हमने पहले एक चीज़, हमने एक और चीज़ क्लियर करी, एक तो कॉन्सोनेंट, एक वोवेल साउंड क्लियर हो गया। तो वोवेल साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं वहाँ पर हमारे को इन लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड सृष्टि होते हैं, मतलब तैयार होते हैं, क्रिएट होते हैं हमारे को, तब वहाँ पर ए का यूज़ करना है। बट इससे पहले हमने पढ़ा है ए एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल के नाम से पहले होता है। दिस इज वाटर, और वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर ए या एन का यूज़ नहीं किया। दिस इज ऑयल, दिस इज ऑयल, और ऑयल आपको मालूम है, एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि ओ, असल में यहाँ पर ओ आ रहा है, बट यहाँ पर क्या ऑयल क्या है, आपको काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये लोग आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन का यूज़ नहीं किया। देट इज़ मोहन, देट इज़ मोहन, बट जहाँ पर बोला गया कि ए एन का यूज़ किया जाता है, देट इज़ मोहन,
मोहन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन किससे पहले यूज़ किया जाता है, एन का यूज़। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या करा, मोहन को लगाया। एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए था मोहन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये मोहन के यहाँ से भी यहाँ आएगा आपका दैट इज ए मोहन, वो एक मोहन है, ये यहाँ पर ए आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको हर चीज़ के लिए समझ में आ गई होगी। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें।